मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैं मंगनाड़े सर, आपका बायोलॉजी टीचर्स। आपको अभी जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। और इस चैप्टर में आपको पता है 3 पार्ट में चैप्टर डिवाइड किया है। पहला पार्ट है टिश्यू, दूसरा पार्ट है फ्रॉग और तीसरा पार्ट है कॉकरोच। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉकरोच के बारे में वीडियो बना के भेजा है। अभी मैं आपको जो लेक्चर ले रहा हूँ, टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, वो है टिश्यू। अभी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू? टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सेल। ओके, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हैविंग सब इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम विच इज़ फिल्ड विथ मैट्रिक्स। आपको पता है 2 सेल के बीच में जो मटेरियल फिल होता है उसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, या उसी को हम बोलते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंस कॉल्ड एंड परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शंस। हर एक टिश्यू क्या करता है, कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है, जिनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो होता है स्पेसिफिक होता है। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे सेल है और सेल के बाहर इंटरसेलुलर स्पेस है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसी को हम इंटरसेलुलर सब्सटेंस बोलते हैं। मेडअप ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस के अंदर कौन से केमिकल होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड नाम के 2 केमिकल प्रेजेंट रहते हैं। और हर एक बॉडी जब बनती है तो सेल से बनती है। सो सेल इज ऑल्सो कॉल्ड ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से बाद में टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इस तरीके से बॉडी फॉर्म होती है। सेल, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर। इन सब में क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है। व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर्स? हर एक टिश्यू का, हर एक सेल का एक अपना अपना काम होता है, ऑर्गन सिस्टम का अपना अपना काम होता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे हमारी डाइजेस्ट सिस्टम फूड डाइजेशन करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज करती है। तो हर एक सिस्टम का एक अलग अलग वर्क होता है। तो बेसिकली 4 टाइप के टिश्यू होते हैं ह्यूमन की बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं सोमैटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? सोमैटिक टिश्यू बोलते हैं। ओके, और ये सोमैटिक टिश्यू 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला इपिथेलियल टिश्यू। ओके, क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, कवरिंग करता है, लाइनिंग करता है बॉडी को। दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, जो सपोर्ट करता है, कनेक्ट करता है, लिंकेज करता है अलग अलग ऑर्गन को। तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, जो लोकोमोशन करता है, मूवमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है। और लास्ट है नर्वस टिश्यू, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्प करता है, कंडक्टिविटी एंड सेंसिटिविटी के लिए। ओके, सेंसिटिविटी एंड कंडक्टिविटी के लिए हेल्प करता है कौन? नर्वस टिश्यू। तो ये पूरे बॉडी के अंदर के बेसिक 4 टिश्यू है। तब हम पहला इपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी। इपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है, इपी मतलब अपॉन एंड थैलियल मतलब रेस्ट। जो टिश्यू बॉडी के बाहर के सरफेस के ऊपर, बॉडी के बाहर रेस्ट होता है, उसको बोलते हैं हम इपिथेलियल टिश्यू। ऑलवेज रेस्ट अपॉन दी अदर टिश्यू, बाकी के टिश्यू के ऊपर रहता है, ये सबसे बाहर रहता है। एंड कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस। यहाँ पे इपिथेलियल टिश्यू की खासियत है, यहाँ पे कोई गैप नहीं रहता सेल के अंदर, और अगर गैप नहीं है तो नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर सब्सटेंस, नो मैट्रिक्स, ज़्यादा मैट्रिक्स नहीं है। एंड दिस टिश्यू ऑल्सो कॉल्ड अवस्कुलर। अवस्कुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि नो ब्लड वेसल्स। ओके, इस टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ब्लड वेसल नहीं रहते, इसलिए हम बोलते हैं अवस्कुलर। एंड दिस टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम द एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये क्वेश्चन नीट में आया था कि कौन सा टिश्यू है जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का ओरिजिन है। तो इपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन जो है ये तीनों से होता है। ओके, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म से। एंड इन दिस टिश्यू हैज़ हायर रिजनरेशन कैपेसिटी। ये टिश्यू में कौन सी कैपेसिटी है? हायर रिजनरेशन कैपेसिटी है। यहाँ पे पिक्चर में देखिए, इपिथेलियल सेल जो है लाइन से अरेंज हुए है। ओके, यहाँ पे अपेक्स फ्री एरिया रहता है, फेस करता है कहाँ पे? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, ओके, या बॉडी फ्लूइड को। और सबसे नीचे कौन है? बेसमेंट, जो कि नॉन सेलुलर है। ओके, और बेसमेंट के ऊपर कौन है? कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके अंदर ब्लड वेसल रहते हैं। मतलब इपिथेलियल टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल नहीं है, बट कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल है। ओके, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है किससे बना हुआ है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना हुआ है एंड ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है। कौन? बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि नॉन सेलुलर है। ओके, देन फ्री सरफेस जो है सेल का, वो मॉडिफाई होके स्ट्रक्चर बनाता है कौन सा? माइक्रोविला एंड सिलिया। फ्री सरफेस जो है किसका? सेल का क्या स्ट्रक्चर बनाता है? माइक्रोविला है, जिसको हम ब्रश बॉर्डर बोलते हैं, और दूसरा सिलिया है। ओके, क्या फ़र्क है दोनों में? देखते हैं। माइक्रोविला या ब्रश बॉर्डर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल गेट फोल्डेड टू फॉर्म अ फिंगर लैप प्रोजेक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है, माइक्रोविला हो या
माइक्रोविला, या उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर जो बोलेंगे, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्डिंग होता है, ओके, बाहर आने वाला पार्ट रहता है, इसको माइक्रोवेव इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाने में हेल्प करता है। कौन, माइक्रोविला या ब्रश बॉर्डर। दूसरा है सीलिया, सीलिया मूव, सीलिया क्या करते, हिलते हैं, एंड यूनिडायरेक्शनली फॉर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस यूजुअली लाइन द हलो ऑर्गन्स, जो हमारे हलो ऑर्गन्स है, स्पेशली ओविडक्ट है या फिर ट्रकिया है, ट्रकिया के अंदर से एयर पास होती है, या फिर डस्ट वगैरह पास होता है तो उसको रिमूव करने के लिए हेल्प करता है, या फेलोपियन ट्यूब के अंदर ओहा कैरी होता है तो उसको कैरी करने के लिए हेल्प करते हैं। कौन, सीलिया, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं सीलिया। देन इपिथेलियम में आपको पता है दो टाइप के इपिथेलियम है, सिंपल इपिथेलियम एंड कंपाउंड इपिथेलियम। क्या फ़र्क है, सिंपल इपिथेलियम में जो सेल बनते हैं वो सिंगल लेयर में बनते हैं, सिंगल लेयर, और कंपाउंड इपिथेलियम में देखो तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लेयर बनते हैं ना, कंपाउंड इपिथेलियम में लेयर बनते हैं, सिंपल में सिंगल लेयर बनता है, ओके, सिंपल में सिंगल लेयर है और कंपाउंड में मल्टी लेयर सेल है। मेजर रोल इन द फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन, सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। सिंपल इपिथेलियम के क्या क्या रोल है, फिल्ट्रेशन करता है, डिफ्यूजन करता है, सिक्रेशन करता है, अब्जॉर्प्शन करता है। और कंपाउंड इपिथेलियम का क्या रोल है, अब्जॉर्प्शन मेन रोल है, ओके। उसी के साथ साथ प्रोटेक्शन भी करता है अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस या डैमेज से प्रोटेक्शन करता है। कौन, कंपाउंड इपिथेलियम। तो कंपाउंड इपिथेलियम जो है ज़्यादा लेयर से बना हुआ है, ओके, और उसका फंक्शन मैंने आपको बोला, सिक्रेशन भी है, अब्जॉर्प्शन भी है, ओके। तो ये कुछ फंक्शन जो है अब ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े सेम भी है किसके, सिंपल इपिथेलियम एंड कंपाउंड इपिथेलियम के, बट बेसिक डिफरेंस जो है, सिंपल इपिथेलियम सिंगल लेयर से बना हुआ है और कंपाउंड इपिथेलियम मल्टीपल लेयर से बना हुआ है, मेनी लेयर से बना हुआ है। सिंपल इपिथेलियम मतलब क्या है, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, सिंपल इपिथेलियम के 3 टाइप होते हैं, सिंपल स्क्वैमोस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनर, ऐसे 3 टाइप है किसके, सिंपल इपिथेलियम के, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल स्क्वैमोस क्या है। ये ऐसा टिश्यू है कि जहाँ पे सेल जो होता है उसका न्यूक्लियस जो फ्लैट होता है, जो सेंटर में है किसका, सिंपल स्क्वैमोस का, एंड द टिश्यू जो है अपीयर लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर, हेंस इज आल्सो कॉल्ड एज पेवमेंट इपिथेलियम, ओके। पेवमेंट इपिथेलियम बोलते हैं, टाइल्स ऑन द फ्लोर जैसा दिखता है टिश्यू है या सेल। एंड सिंपल स्क्वैमोस इपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स इज नोन एज एंडोथेलियम। अगर ये टिश्यू ब्लड वेसल के अंदर से है, ब्लड वेसल के अंदर से प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलेंगे एंडोथेलियम। बेसिकली एपिथेलियम ही चाहिए, बट अंदर होने की वजह से, ब्लड वेसल के अंदर होने की वजह से इसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम, ओके। स्पेशली आर्टरी, वेन, कैपिलरीज के अंदर होता है, फ्लैट सेल होते हैं। सेल्स आर विथ इरेगुलर बाउंड्रीज, सेल की बाउंड्री इरेगुलर होती है। फंक्शन फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन है। एन एग्जाम्पल है एल्यूला है, ब्लड कैपिलरीज वॉल, ब्लड वेसल्स, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, इन अलग अलग जगह पे इसके सिंपल स्क्वैमोस इपिथेलियम प्रेजेंट रहता है ना। दूसरा है क्यूबॉइडल इपिथेलियम, यहाँ पे क्यूब लाइक सेल होते हैं, क्यूब लाइक न्यूक्लियस जो होता है राउंड होता है, ओके, एट सेंटर में रहता है। और क्यूबॉइडल के और 3 टाइप है, सिंपल क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एंड सिलिएटेड क्यूबॉइडल, ऐसे 3 टाइप है। तो सबसे पहले सिंपल क्यूबॉइडल क्या है, सिंपल क्यूबॉइडल कहाँ रहता है, इट इज प्रेजेंट इन DCT। व्हाट इज DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रहता है, कहाँ पे, नेफ्रॉन के, ओके। DCT थायराइड फॉलिकल 2 और स्मॉलर डक्ट ऑफ द ग्लैंड्स के जो छोटे छोटे डक्ट है वहाँ पे रहता है। और फंक्शन क्या है सिंपल क्यूबॉइडल का, सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन, ये 2 फंक्शन है, ओके। दूसरा सेकंड जो है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल माइक्रोविला है, ओके। एक क्यूबॉइडल इपिथेलियम यहाँ पे ब्रश बॉर्डर होती है, ओके। और ये कहाँ रहता है, PCT में रहता है। नेफ्रॉन का पहला पार्ट PCT में रहता है, प्रॉक्सिमल कॉर्डियल ट्यूब्यूल। एंड फंक्शन क्या है अगेन, सिक्रेशन अब्जॉर्प्शन, फंक्शन सेम है, सिक्रेशन अब्जॉर्प्शन करता है। और तीसरा जो है दैट इज सिलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियम, यहाँ पे सेल के ऊपर सीलियर होते हैं और इसका लोकेशन क्या है, स्मॉल ब्रांक्यूल है। या फंक्शन क्या है इसका, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस, म्यूकस या डस्ट पार्टिकल को मूव करने के लिए सपोर्ट करता है। कौन, क्यूबॉइडल इपिथेलियम या सिलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियम, ओके। तो अगला जो टिश्यू है दैट इज कॉलमनर इपिथेलियम। इपिथेलियम के बाद सेकंड हो गया क्यूबॉइडल इपिथेलियम।
क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बाद अभी थर्ड जो टिश्यू है दैट इज़ कॉलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। ओके, कॉलुमनार एपिथेलियम टिश्यू का क्या खासियत है कि यहाँ पे सेल जो होते हैं कॉलम लाइक होते हैं, टॉल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, न्यूक्लियस इसका ओवल होता है और लोकेटेड एट द बेस, न्यूक्लियस बेस की तरफ होता है। और इसके 3 टाइप है कॉलुमनार के। सिंपल कॉलुमनार जिसका लोकेशन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, स्टमक के अंदर, और सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन का काम करता है। दूसरा है ब्रश बॉर्डर कॉलुमनार एपिथेलियम जिसके ऊपर माइक्रोविलाई रहते हैं। ओके, और उसको हम माइक्रोविलाई कॉलुमनार बोलते हैं। ये गोबलेट सेल के साथ रहते हैं और एलिमेंट्री कैनल के अंदर म्यूकस सिक्रेट करते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर भी रहते हैं, अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन का रोल है। और तीसरा जो है दैट इज़ सिलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियम। ओके, इसके ऊपर सिलिया रहते हैं और यहाँ पे लोकेशन इसका है फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है या लार्ज ब्रांक्यूल के अंदर रहता है डस्ट पार्टिकल रिमूव करने के लिए। सो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस लाइक ओहा इन द फेलोपियन ट्यूब करने के लिए हेल्प करता है कौन, सिलिएटरी कॉलम। ओके, देन नेक्स्ट इज ग्लैंडुला एपिथेलियम। ग्लैंडुला का मतलब क्या होता है, जो सिक्रेशन करने वाला पार्ट है ग्लैंड्स, उसको बोलते हैं ग्लैंडुला एपिथेलियम। इट इज़ द टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम है ये एंड हैज़ क्यूबॉइडल कॉलुमनार सेल स्पेशलाइज फॉर सिक्रेशन। सिंपल टाइप एपिथेलियम ही है बट क्यूबॉइडल एंड कॉलुमनार एपिथेलियम जो है वो स्पेशलाइज बन जाते हैं, अलग बन जाते हैं और सिक्रेशन करते हैं, इसलिए उसको नाम दिया है ग्लैंडुलर। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू जो है 2 टाइप से होता है, यूनिसेलुलर ग्लैंड एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल इन द ग्लैंड्स, यूनिसेलुलर ग्लैंड में सिंगल सेल आइसोलेट सेल होती है, सिंगल आइसोलेट सेल होती है। ओके, जो कि ग्लैंड बोल के एक्ट करती है। इसका एग्जांपल है गोबलेट सेल जो म्यूकस सिक्रेट करता है। ओके, जो एलिमेंट्री कैनल के अंदर हमारे है। ओके, और दूसरा जो है मल्टीसेलुलर जिसमें मेनी सेल होते हैं एंड टुगेदर मेक सिक्रेशन, उसका एग्जांपल है मल्टीसेलुलर का सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, या मेमोरी ग्लैंड इस मल्टीसेलुलर का एग्जांपल है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग, ये ग्लैंडुला एपिथेलियम कहाँ पे पोर करते हैं उनका सिक्रेशन, कहाँ पे डालते हैं इनका सिक्रेशन, उसके अकॉर्डिंग इसके 3 टाइप गिरते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड मिक्स्ड या हेट्रोक्राइन, ऐसे 3 पार्ट गिरते हैं। पहले देखते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है। आपको 12th एनसीईआरटी में लास्ट का टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसमें आपको एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कशन करना है। एंडोक्राइन ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स, जिसको डक्ट नहीं होता है, डायरेक्टली पोर करते हैं क्या, सिक्रेशन इनटू द ब्लड। यहाँ पे देखिए सपोज एक ग्लैंड है और एक ग्लैंड क्या कर रही है, डायरेक्ट सिक्रेशन कहाँ पे कर रही है, ब्लड के अंदर करती है। ओके, ब्लड स्ट्रीम, एग्जांपल हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, ये पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, विच पोर दे सिक्रेशन वाया डक्ट, जिसके अंदर डक्ट होती है और डक्ट के थ्रू सिक्रेशन करते हैं। ओके, एंड सिक्रेशन इसका क्या होता है, मिल्क है मेमोरी ग्लैंड से, सलाइवा है सलाइवरी ग्लैंड से, स्वेट है स्वेट ग्लैंड से, म्यूकस है, ऑयल है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। या एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेशन जो होता है, स्वेट भी है, सलाइवरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड का सिक्रेशन भी है जो मिल्क सिक्रेट करते हैं। और तीसरा जो पार्ट मैंने बोला इसका मिक्स्ड या हेट्रोक्राइन कंपोजिट ग्लैंड्स। अब इसको हेट्रोक्राइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बोथ काम करता है, एक्सोक्राइन बोल के भी और एंडोक्राइन बोल के काम करता है। एग्जांपल पैंक्रियास, पैंक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट को बोलते हैं हम लोग आइलेट्स ऑफ लांगरहांस, और एंडोक्राइन एक्सोक्राइन पार्ट को बोलते हैं हम लोग आसिनी। एंडोक्राइन पार्ट जो है ओके 1 to 2% होता है और ये सिक्रेट करता है क्या, हार्मोन। आपको पता होगा पैंक्रियास के अंदर हार्मोन जो बनते हैं, ग्लूकागॉन है, इंसुलिन है, सोमैटोस्टैटिन है, और पैंक्रेटिक जूस भी बनता है, पैंक्रेटिक जूस पैंक्रेटिक एंजाइम बनता है जो डाइजेशन करने के लिए हेल्प करता है। सो इस तरीके से सिंपल एपिथेलियम फिनिश हो गया। अभी सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को याद करने के लिए आपको एक सिंपल सी ट्रिक दे रहा हूँ। ओके, सिंपल एपिथेलियम याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक दे रहा हूँ। ट्रिक याद रखिए, 7 बजे अलार्म, 7 बजे अलार्म। 7 मतलब स्क्वामोज, बजे मतलब ब्लड वेसल्स, एंड अलार्म मतलब अलियोलाई। ओके, स्क्वामोज ब्लड वेसल, स्क्वामोज एपिथेलियम कहाँ रहता है, ब्लड वेसल एंड अलियोलाई के अंदर। 7 बजे अलार्म। देन बजेगा फॉर कॉलेज, बजेगा फॉर कॉलेज। इसका ट्रिक, इसका क्या है मीनिंग, बजेगा मतलब ब्रोंक्यूल, फॉर मतलब फेलोपियन ट्यूब, एंड कॉलेज का मतलब कॉलुमनार एपिथेलियम। ये हो गया पहला स्क्वामोज, ये हो गया दूसरा कॉलुमनार। ओके, ये स्क्वामोज हो गया,
ये कॉलुमनर हो गया। तो ट्रिक क्या हो गई, 7 बजे अलार्म बजेगा फॉर कॉलेज, देन कॉलेज इज स्ट्रिक्ट, कॉलेज इज स्ट्रिक्ट। ओके, इसका मतलब क्या है, कॉलेज मतलब कॉलुमनार, कॉलेज का मतलब क्या होता है, कॉलुमनार। ओके, यहाँ पे कॉलेज का मतलब होता है सिलेटेड, सिलेटेड। ओके, सिलेटेड कॉलुमनार। तो 7 बजे अलार्म बजेगा कॉलेज फॉर कॉलेज, कॉलेज इज स्ट्रिक्ट, कॉलेज मतलब कॉलुमनार, इज मतलब इंटेस्टाइन एंड स्ट्रिक्ट मतलब स्टमक, कॉलेज इज स्ट्रिक्ट, सो गेट गुड, सो गेट गुड, सो मतलब सैलरी ग्लैंड, गेट मतलब गोबलेट ग्लैंड्स एंड गुड मतलब ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सो गेट गुड, ग्रेड्स इन द टेस्ट ऑफ कॉलेज, लास्ट क्या है, ग्रेड्स इन, ग्रेड्स इन टेस्ट ऑफ कॉलेज, टेस्ट ऑफ कॉलेज। ओके, तो इसका ट्रिक क्या है फिर, ग्रेड मतलब ग्लैंड्स या डक्ट है। ओके, एंड टेस्ट मतलब ट्यूब्यूल्स ऑफ द पीसीटी एंड डीसीटी है, और कॉलेज का मतलब यहाँ पे क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे गुड का मतलब होता है ग्लैंडुलर, यहाँ पे कॉलेज का मतलब होता है कॉलुमनार। तो ये हो गया स्क्वामोस, ये हो गया सिलेटेड, ये हो गया कॉलुमनार, ये हो गया ग्लैंडुलर, और ये हो गया क्यूबॉइडल। सो ग्रेड्स इन द टेस्ट ऑफ कॉलेज का मतलब क्या है, ग्रेड्स मतलब ग्लैंड्स ऑफ डक्ट, टेस्ट मतलब ट्यूब्यूल्स ऑफ द पीसीटी एंड डीसीटी, एंड कॉलेज मतलब क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो ओवरऑल ये ट्रिक हो गई, 7 बजे अलार्म बजेगा फॉर कॉलेज, कॉलेज इज स्ट्रिक्ट, सो गेट गुड ग्रेड्स इन द टेस्ट ऑफ कॉलेज। सो इस तरीके से सिंपल इपिथेलियम टिश्यू खत्म हो चुका है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कॉलमनर कंपाउंड इपिथेलियम। कंपाउंड इपिथेलियम में 2 टाइप है, ट्रांजिशन इपिथेलियम जो स्ट्रेचेबल है, और दूसरा स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम जो नॉन स्ट्रेचेबल है। स्ट्रेचेबल इसका अंदर, इसका मतलब स्ट्रेच करने वाला टिश्यू जो है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होता है। और एग्जाम्पल ऑफ स्टाइटेड इपिथेलियम का जो है ड्राई एंड मॉइस्ट सरफेस है स्टाइटेड का या स्ट्रैटिफाइड का। स्ट्रैटिफाइड में और एग्जाम्पल है, ओके, कौन कौन से, जिसका सरफेस ड्राई होता है, ओके, उसको हम बोलते हैं स्किन। स्किन में केराटिनाइज एपिथेलियम है, केराटिन प्रोटीन डिपॉजिट होता है, और इसलिए स्किन जो है ड्राई होती है, इम्परमेबल टू वाटर होती है। किसमें, स्ट्रैटिफाइड में, पहला एग्जांपल। और दूसरा जो बकल कैविटी होती है वहाँ पे मॉइस्ट होता है ना सरफेस। ओके, बकल कैविटी, फेरेंक्स, इसोफेगस, वजाइना, और उसी के साथ साथ पैंक्रियाटिक डक्ट है, सलाइवरी डक्ट है, इनमें नॉन केराटिनस होता है, मतलब मॉइस्ट सरफेस होता है। तो इन सबको हम बोलते हैं, स्किन है, बकल कैविटी है, पैंक्रियाटिक डक्ट है या और सलाइवरी डक्ट है, इन सब में होता है स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम। ओके, और दूसरा जो है ट्रांजिशन इपिथेलियम जो स्ट्रेचेबल है, वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है कि स्ट्रैटिफाइड की एग्जांपल आपको मैंने दिया है, यहाँ पे दिए है पूरे, उसका मतलब बताया इसके स्ट्रैटिफाइड का, और ट्रांजिशनल का बताया। नाउ इपिथेलियन टिश्यू में कुछ जंक्शन भी है, बड़ी जंक्शन, दोनों सेल के अंदर जोड़ने वाला स्ट्रक्चर को जंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन कनेक्शन बिटवीन द 2 सेल इज कॉल्ड ए जंक्शन। ओके, एंड द जंक्शंस आर फाउंड इपिथेलियम। बाकी टिश्यू में जंक्शन नहीं मिलता है, इपिथेलियम मिलता है। और जंक्शन 3 टाइप के होते हैं, टाइट जंक्शन, जहाँ पे कुछ भी मॉलिक्यूल पास नहीं हो पाते, प्रिवेंटिंग द लीकिंग अक्रॉस द सेल, सेल के अंदर से कोई भी मॉलिक्यूल अंदर से पास नहीं हो पाता, उसको बोलते हैं टाइट जंक्शन। दूसरा है गैप जंक्शन, जहाँ पे कम्युनिकेशन होता है दोनों सेल के अंदर, और जिसकी वजह से कनेक्शन होने के बाद साइटोप्लाज्म का एक सेल के अंदर का मटेरियल दूसरे सेल में आयंस है या कुछ मिनरल्स है ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, समटाइम बिगर मॉलिक्यूल भी अंदर से पास होते हैं, कहाँ से, गैप जंक्शन से। साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म मूवमेंट होता है, एंड ज्वाइनिंग द साइटोप्लाज्म बिटवीन 2 सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा इन द प्लांट्स। जैसे एनिमल में हम गैप जंक्शन बोलते हैं, वैसे प्लांट में भी साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म कनेक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और एडेनिन जंक्शन में क्या होता है, एडेनिन जंक्शन में यहाँ पे भी दोनों सेल के बीच में जॉइंट है, दोनों सेल के साथ सीमेंटिंग होता है एक दूसरे के साथ, और दोनों सेल बाहर से एक दूसरे के साथ चिपकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं एडेनिन जंक्शन। ओके, इस तरीके से एपिथेलियन टिश्यू खत्म हो चुका है। नाउ सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू।
इट इज़ मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है पूरे बॉडी में, और दे आर नेम्ड सो दे बिकॉज दे लिंक टू सपोर्ट एंड अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यू, पूरे टिश्यू ऑर्गन को लिंक करता है, सपोर्ट करता है, इसीलिए नाम गिरा कनेक्टिव टिश्यू। एंड कंपोजिशन जो है इस कनेक्टिव टिश्यू का वो दो है, मैट्रिक्स भी है और सेल भी है। मैंने पहले बोल चुका हूँ आपको कि यहाँ पे मैट्रिक्स जो है ज़्यादा है, ग्राउंड सब्सटेंस ज़्यादा है, और वहाँ पे फाइबर भी रहते हैं, मैट्रिक्स के अंदर फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं, और मैट्रिक्स के अंदर ग्लूकोपॉलीसेकेराइड्स भी है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड है या ग्लाइकोप्रोटीन है, ये केमिकल्स प्रेजेंट रहते हैं कहाँ पे, ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर। कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन मैं आपको दे रहा हूँ। कनेक्टिव टिश्यू जो है उसका क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। इसके 3 टाइप है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स होता है सेमी सॉलिड होता है, सेमी फ्लूइड होता है, ओके। और इसके अंदर 2 टाइप है, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरियोलर नाम क्यों गिरा, क्योंकि इसके अंदर ईयर कैविटी होती है, और एडिपोज नाम क्यों गिरा, क्योंकि वो फैटी टिश्यू बनता है। देन एरियोलर में और 2 टाइप है, सेल्स एंड फाइबर्स। सेल में कौन कौन सी टाइप की सेल है, मास सेल है, मैक्रोफेज है, फाइब्रोब्लास्ट है, ये 3 टाइप की सेल है सेल में। और फाइबर में वाइट फाइबर जिसको हम कोलेजन बोलते हैं, और येलो फाइबर जिसको हम इलास्टिन बोलते हैं, ये फाइबर भी है। एडिपोज टिश्यू में क्या है, वाइट फैट जो एडल्ट पर्सन में होता है, एंड ब्राउन फैट जो फेटस में या इन्फांट में प्रेजेंट रहता है, कौन सा, ब्राउन फैट, जहाँ पे फैट कम और ब्लड वेसल ज़्यादा होते हैं। देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 2 टाइप है, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में और 2 टाइप है, टेंडान एंड लिगामेंट्स। टेंडान ओके जो मसल टू बोन जोड़ता है, और लिगामेंट जो बोन टू बोन जोड़ता है। और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है स्किन के अंदर है, ओके। देन उसके बाद स्केलेटल टिश्यू के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्केलेटल टिश्यू या स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, वैसे स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में 3 पार्ट है, ब्लड है, बोन है एंड कार्टिलेज है। एंड ब्लड एंड बोन इज कॉल्ड एज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड इज कॉल्ड एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने इसके टाइप बनाए हैं। तो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में पहला है कार्टिलेज, दूसरा है बोन और तीसरा है ब्लड। बाद में कार्टिलेज क्या है, एक फ्लेक्सिबल है, थोड़ा प्लायबल है, सॉफ्ट है बोन से, और कार्टिलेज के अंदर और 3 टाइप होते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज जो कोस्टल कार्टिलेज है, रिब्स एंड जॉइंट्स के अंदर रहता है, लैरेंज के अंदर भी रहता है, कौन सा, हाइलाइन कार्टिलेज। देन इलास्टिक कार्टिलेज एक्सटर्नल ईयर पिना, टिप ऑफ द नोज एंड ट्रकियल रिंग के अंदर रहता है। कौन सा कार्टिलेज कहाँ पे है बॉडी में, याद रखना, फाइब्रस कार्टिलेज इंटरवर्टिबल डिस्क के अंदर, 2 वर्टिब्रा के अंदर का डिस्क है वहाँ पे रहता है, एंड प्यूबिक सिम्पाइस में रहता है फाइब्रस एंड कैल्सिफाइड जो ओल्ड पर्सन के अंदर प्रेजेंट होता है। बोन के अंदर 2 टाइप है, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर येलो बोन मैरो होता है, स्पॉन्जी बोन के अंदर रेड बोन मैरो होता है। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो ब्लड है, ब्लड के और 2 पार्ट है, 55% पार्ट है प्लाज्मा और 45% पार्ट है ब्लड कार्पोस्केल। ब्लड कार्पोस्केल को हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड कार्पोस्केल और 3 टाइप के हैं, RBC, WBC प्लेटलेट्स। RBC is also called erythrocytes, WBC is also called leukocytes, and platelet is called as thrombocytes. Then loose connective tissue है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स एंड टिश्यू होते हैं एक दूसरे के साथ लूज होते हैं, एंड द सेल्स और फाइबर्स आर लूजली पैक एंड दे आर अरेंज्ड इन द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे ज़्यादा होता है। और इसका और टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू के टाइप है, पहला है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर में क्या होता है, ईयर स्पेस होते हैं एंड पैकेजिंग करता है ऑर्गन को। इसके अंदर अलग अलग सेल है, मास सेल है, मैक्रोफेज है, फाइब्रोब्लास्ट है, कोलेजन फाइबर है, इलास्टिन फाइबर है, ओके। ये फाइबर है, और फाइबर मैंने पहले बोला आपको 2 टाइप के फाइबर होते हैं, कोलेजन एंड इलास्टिन। फर्क क्या है दोनों में देखते हैं। कोलेजन फाइबर वाइट फाइबर है, वाइट कलर है, प्रेजेंट इन बंडल है, अनब्रांच्ड है, एंड फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथ, मजबूती प्रोवाइड करता है। कौन, कोलेजन फाइबर्स। इलास्टिन जो येलो फाइबर है, जो कलर्ड है, येलो कलर इसका प्रेजेंट इंडिविजुअली अकेला अकेला रहता है, ब्रांच्ड है, ये सिंगल फाइबर है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिन, ओके। इलास्टिन फाइबर सिंगल रहते हैं एंड फंक्शन क्या है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। नोट करना है आपको यहाँ पे कि रेटिकुलर फाइबर जो रहता है डेडिकेटेड, रेटिकुलेट फाइबर और डेलिकेटेड ब्रांच्ड फाइबर्स भी है। रेटिकुलर का मतलब नेटवर्क फॉर्म करता है फाइबर है। यहाँ पे सेल भी 3 टाइप के हैं। कौन से 3 टाइप के सेल है, पहला फाइब्रोब्लास्ट जो फाइबर सीक्रेट करते हैं, ओके। खाली ब्लड छोड़ के बाकी सभी टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ब्लड के अंदर फाइब्रोब्लास्ट नहीं होते क्योंकि ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता, ब्लड लिक्विड है,
फ्लूइड है। दूसरा सेल है मैक्रोफेजेस, वैसे नाम में मीनिंग है, मैक्रो मतलब बिग, फेजेस मतलब खाने वाला। बड़े बड़े सेल रहते हैं जो माइक्रो को खा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए उसको फैगोसाइट बोलते हैं, फैगोसाइटस बोलते हैं। और मास सेल के अंदर 3 टाइप के केमिकल होते हैं, 4 टाइप, ये 3 टाइप के केमिकल होते हैं, हिपेरिन, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। ये 3 टाइप के सेल बनते हैं किसमें, मास सेल में। मास सेल में हिपेरिन का क्या काम है, एंटीकोएगुलेंट, अवॉइड द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को लिक्विड करने के लिए हेल्प करता है, क्लॉट नहीं होने देता। कौन, हिपेरिन। सेरोटोनिन कौन है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाने में हेल्प करता है, कौन, सेरोटोनिन। और हिस्टामाइन जो है दैट इज वैसो डायलेटर है, सेरोटोनिन का अपोजिट काम करता है, वैसो डायलेटर, एंड कॉज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल एंड आल्सो कॉज, हिस्टामाइन आल्सो कॉज एलर्जी या एलर्जिक रिएक्शन। हिस्टामाइन की वजह से क्या होती है, एलर्जिक रिएक्शन होती है। उसके बाद लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ एलियोकैनिन टिश्यू कहाँ है, प्रेजेंट जो है स्किन में, डायग्राम में देखिए, एपिडर्मिस के अंदर डर्मिस है, ओके, या एपिडर्मिस एंड डर्मिस दोनों का स्किन बोलते हैं। और फिर उसके नीचे कौन सा रहता है, हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के नीचे रहता है फिर एरियोला कनेक्ट टिश्यू, मतलब मसल के बाहर, मसल के बाहर एंड हाइपोडर्मिस के अंदर या स्किन के अंदर इसका लोकेशन है, इसका एरियोला कनेक्ट टिश्यू का, ओके। और ये बेसिक फ्रेमवर्क फॉर्म करता है एपिथेलियम का एंड प्रेजेंट बिटवीन द या बिलो द स्किन एंड कनेक्टिंग करता है किसको, स्किन विथ अंडरगोइंग टिश्यू मसल्स, कनेक्ट करता है किसके साथ, स्किन के साथ, और नीचे की टिश्यू के साथ, मसल के साथ जोड़ता है। स्किन को मसल के साथ जोड़ने के लिए, ओके, बाहर स्किन है और अंदर मसल है, दोनों के साथ जोड़ने के लिए हेल्प करता है कौन, एरियोला कनेक्ट टिश्यू। उसके बाद एडिपोज कनेक्ट टिश्यू, जिसको हम फैटी टिश्यू बोलते हैं, स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ कनेक्ट टिश्यू है ये, स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ कनेक्ट टिश्यू है दैट इज स्पेशलाइज टू स्टोर द फैट मेनली प्रेजेंट इन बीनीथ द स्किन। ये भी स्किन के नीचे रहता है। एंड एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट, अगर न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो गए बॉडी में, ज़्यादा खाया हमने, लिमिट से ज़्यादा खाया तो क्या होता है, इमीडिएटली गेट कन्वर्टेड इनटू फैट्स। खाना जो है, न्यूट्रिएंट जो है फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो फैट स्टोर होते हैं कहाँ पे, सेल के अंदर, कौन से, एडिपोसाइट सेल के अंदर। और वो एडिपोसाइट की सेल संख्या नंबर बढ़ जाते हैं कहाँ पे, स्किन के नीचे, और एरियोला टिश्यू के साथ साथ ये भी बढ़ जाते हैं, और इसी वजह से बॉडी में फैट बढ़ जाता है फिर। और उस पर्सन को हम बोलते हैं ओबिस पर्सन, ओबेसिटी बढ़ जाती है, वजन बढ़ता है, वेट बढ़ता है उस पर्सन का, ओके। देन नेक्स्ट इज डेंस कनेक्ट टिश्यू। डेंस कनेक्ट टिश्यू में मैट्रिक्स जो है कम है, लेस है, एंड सेल्स आर, फाइबर्स आर कॉम्पैक्टली पैक। यहाँ पे सेल्स एंड फाइबर जो है कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, कोई गैप नहीं रहता अंदर। एंड 2 टाइप्स ऑफ डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर, ऐसे 2 टाइप है किसके, डेंस के। डेंस रेगुलर में जो फाइबर होते हैं रेगुलर फॉर्म होते हैं, ओके, अरेंज इन द पैरेलल, रेगुलर फॉर्म में होते हैं, फर्दर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। डेंस रेगुलर के और 2 एग्जाम्पल है, लिगामेंट एंड टेंडन। डेंस इरेगुलर जो है टिश्यू स्किन के अंदर रहता है, ओके, स्किन जो थोड़ी रफ है, यहाँ पे नीचे डायग्राम दिया है डेंस रेगुलर का और डेंस इरेगुलर का। डेंस रेगुलर में सेल्स एंड फाइबर पैरेलल है। लिगामेंट एंड टेंडन, लिगामेंट क्या करता है, जॉइंट करता है किसको, बोन टू बोन, एंड पजेस इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर्स। लिगामेंट के अंदर क्या है, इलास्टिक फाइबर भी है और कोलेजन फाइबर भी है। और टेंडन के अंदर जो बोन टू मसल जोड़ता है, स्केलेटल मसल को बोन के साथ जोड़ता है, कौन, टेंडन, एंड दे पोजेस ओनली कोलेजन फाइबर्स। इसके अंदर खाली कोलेजन फाइबर होता है, कहाँ पे, टेंडन के अंदर, ओके। देन अगर हम यहाँ पे डायग्राम देखें तो सबसे बाहर एपिडर्मिस है, उसके अंदर डर्मिस है, उसके अंदर हाइपोडर्मिस है, वहाँ पे एरियोला कनेक्ट टिश्यू है, उसके नीचे मसल भी है। और डेंस रेगुलर या डेंस इरेगुलर कनेक्ट टिश्यू जो है यहाँ पे आपको दिखने को मिलते हैं, ओके, किसके नीचे, स्किन के नीचे आपको। एंड फिगर शोज दैट लोकेशन ऑफ द डेंस इरेगुलर एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ओके। देन यहाँ पे तीसरा टाइप जो बता रहा हूँ, स्पेशल कनेक्ट टिश्यू है, इसके अंदर मसल है, सॉरी स्केलेटन बोन है, कार्टिलेज एंड ब्लड है, 3 पार्ट है स्पेशलाइज में। स्केलेटन कनेक्ट टिश्यू, ओके, मैट्रिक्स सॉलिड है, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं एंड कार्टिलेज एंड बोन होते हैं, कहाँ पे, स्केलेटन में। फ्लूइड कनेक्ट टिश्यू में कौन आता है, ब्लड। फ्लूइड कनेक्ट टिश्यू में कौन आता है, ब्लड आता है। यहाँ पे मैट्रिक्स फ्लूइड है और यहाँ पे ब्लड एंड लिम्फ, ऐसे 2 टाइप आते हैं। तो पहला टाइप हम देखते हैं, फिर पहले स्केलेटल कनेक्ट टिश्यू। व्हाट इज स्केलेटल, ये फ्रेमवर्क सप्लाई करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है बॉडी को। इसका टाइप है पहला कार्टिलेज, जिसमें मैट्रिक्स जो होता है सॉलिड होता है बट सॉफ्ट एंड प्लायबल होता है, रेजिस्ट एंड कंप्रेशन,
प्लायबल है बट रेजिस्ट टू कंप्रेशन, इलास्टिक है। ओके, और कवरिंग करता है कार्टिलेज को, इसको बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। पीछे में देखिए, कार्टिलेज को कवर को हम बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, और कार्टिलेज के सेल को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। और हाइलाइन कार्टिलेज जो है, मैंने कार्टिलेज के 4 टाइप बोला था, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज एंड कैल्सिफाइड कार्टिलेज। सो हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ होता है? जॉइंट, लैरेंक्स, कोस्टल कार्टिलेज, रिब्स एटसेट्रा। इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है? एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, नोज टिप एंड ट्रकिया में होता है इलास्टिक। ओके, या इलास्टिक कार्टिलेज एपिग्लॉटिस के अंदर भी होता है, एपिग्लॉटिस के अंदर भी होता है। फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ होता है? इंटरवर्टिबल डिस्क या प्यूबिक सिम्पाइसिस। एंड कैल्सिफाइड कार्टिलेज जो होता है ओल्ड पर्सन में, जिनका बोन जो होता है, जॉइंट जो होता है ख़राब हो जाता है, सैनल फ्लूइड कम हो जाता है, वहाँ पे कैल्सिफाइड कार्टिलेज आपको यहाँ पे दिखने को मिलता है। पीछे में देखिए सेक्शन ऑफ कार्टिलेज दिया है यहाँ पे। सबसे बाहर पेरिकॉन्ड्रियम है, उसके बाद कॉन्ड्रोब्लास्ट है, इमैच्योर सेल है, वहाँ पे मैट्रिक्स से नीचे कोलेजन फाइबर है, इलास्टिक फाइबर भी है, लैक्यूना है अंदर, लैक्यूना के अंदर फिल्ड स्पेस है जिसको हम कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। और कॉन्ड्रोसाइट जो है मैच्योर कार्टिलेज सेल भी है, और कैन बी 1 to 2 और मल्टीपल कॉन्ड्रोसाइट भी सेल होते हैं कहाँ पे? कार्टिलेज के अंदर। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ बोन। बोन क्या है? बोन इज ऑल्सो मैट्रिक्स इज सॉलिड। बोन के अंदर मैट्रिक्स कैसा है? सॉलिड है, हार्ड है, नॉन प्लायबल है, एंड ओनली कोलेजिन फाइबर यहाँ प्रेजेंट होता है बोन के अंदर, ओनली कोलेजिन, एंड प्रोवाइड सपोर्ट, बियर बॉडी वेट। ओके, और बोन का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो बोन के अंदर भी सबसे बाहर का कवर को बोलते हैं पेरियोस्टियम, देन ओस्टियोब्लास्ट, इमैच्योर है सेल। देन यहाँ पे मैमुलियम बोन की एक खासियत है, मैमुलियम बोन के अंदर हैवर सिस्टम होती है, एंड हैवर सिस्टम के अंदर अंदर होता है हैवरसियन कैनाल और बाहर होता है हैवरसियन लैमेला। और हैवरसियन लैमेला के अंदर आप देखो, हैवरसियन लैमेला के अंदर क्या होता है? ओस्टियोसाइट सेल जो है या लैक्यूना जो है सर्कुलाइज कॉन्सेंट्रिक रिंग बनाते हैं। कौन? लैक्यूना। लैक्यूना फॉर्म कॉन्सेंट्रिक रिंग कहाँ पे? हैवरसियन लैमेला के अंदर। और लैक्यूना के अंदर फ्लूइड फिल्ड स्पेस भी होता है, और दोनों लैक्यूना को जोड़ने वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग कैनालिकुली। और लैक्यूना के अंदर 1 ओस्टियोसाइट सेल होता है जो कि मैच्योर है, मैच्योर बोन सेल बोलते हैं। यहाँ पे पिक्चर में देखो आप, बोन में सबसे बाहर एपिफाइसिस, उसके नीचे मेटाफाइसिस, ओके, और उसके नीचे डायफाइसिस। तो यहाँ पे ग्रोथ कहाँ होती है? ग्रोथ होती है मेटाफाइसिस के अंदर ग्रोथ होती है। ओके, और अंदर का जो पार्ट है डायफाइसिस, जहाँ पे येलो बोन मैरो है और वहाँ पे फैट स्टोर होता है। एपिफाइसिस के से ज़्यादा मेटाफाइसिस में ग्रोथ ज़्यादा होती है, एंड स्पॉन्जी बोन, रेड बोन मैरो है, और यहाँ पे हेमोपाइस होता है। और हेमोपाइसिस लॉन्ग बोन जो है ऐसी साइट है कि जहाँ पे ब्लड सेल फॉर्म होते हैं, कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, जिसको आप हेमोपाइसिस बोलते हैं। और हेमोपाइसिस के 3 टाइप है, इरेथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस एंड थ्रोम्बोपोइसिस। उसके बाद है फ्लूइड कनेक्ट टिश्यू। फ्लूइड कनेक्ट टिश्यू में कौन आता है? ब्लड आता है या लिम्फ आता है। ब्लड में, ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्ट टिश्यू कंटेनिंग प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। ब्लड सेल में 3 टाइप के ब्लड सेल है, ब्लड कार्पोस्केल, इरेथ्रोसाइट्स, आरबीसी, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स, ऐसे 3 टाइप के ब्लड सेल है। सबसे ज़्यादा इरेथ्रोसाइट होते हैं, 5 to 5.5 मिलियन होते हैं पर mm³। उसके बाद होते हैं प्लेटलेट्स, 1.5 लाख से 3.5 लाख होते हैं पर mm³। और सबसे कम प्लेटलेट होते हैं, ओके, कितना? 6,000 से 8,000 पर mm³ होते हैं। मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है ये, हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस, O2, CO2, न्यूट्रिएंट एक्सेट्रा, ये कैरी वेस्ट वगैरह कैरी करते हैं कौन? ब्लड। उसके बाद है लिम्फ। लिम्फ इज फ्लूइड कनेक्ट टिश्यू, इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ सब्सटेंस थ्रू आउट बॉडी एंड आल्सो प्रोवाइड इम्यून रिस्पॉन्स। क्योंकि लिम्फ के अंदर क्या होता है? लिम्फोसाइट सेल होते हैं, लिम्फोसाइट सेल होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स, एंड दैट लिम्फोसाइट सेल प्रोवाइड immunity to the body, and they contain 2 types of lymphocyte, B lymphocytes and T lymphocytes, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद का टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू, ओके, एंड लास्ट इज नर्वस टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या है? एक ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, और मसल जो है 3 टाइप के होते हैं मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, ऐसे 3 टाइप के मसल आपको मिलते हैं, ओके, कहाँ पे? बॉडी के अंदर। सो नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू और मसल्स के जो टाइप्स है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी एनिमल टिश्यू के अंदर जो लास्ट टिश्यू है दैट इज़ मस्कुलर टिश्यू। और मस्कुलर टिश्यू में अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो मस्कुलर टिश्यू में सबको पता है आपको कि बोन के साथ जो मसल अटैच होते हैं उसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल,
और स्केलेटल मसल एंड बोन को जोड़ने वाले टिश्यू को बोलते हैं हम लोग टेंडन। ओके, सो अगर आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे मसल से, मसल के अंदर मसल बंडल है और मसल बंडल को हम बोलते हैं फैसिकल। फैसिकल के अंदर क्या है, मसल फाइबर है। मसल फाइबर को दूसरा नाम मसल सेल भी है। ओके, और ये लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है और उसके अंदर फिर क्या रहते हैं, मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट भी रहते हैं। ओके, और आपको पता होगा मसल को बोलते हैं हम लोग फैसिया, मसल बंडल को बोला जाता है फैसिकल्स, एंड उसके अंदर है मसल फाइबर्स या मसल सेल, और मसल सेल के अंदर मायोफाइब्रिल है या मायोप्रोटीन है। कौन से, मायो एक्टिन एंड मायोसिन। ओके, मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट्स है। ओके, और अगर हम मसल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो मसल फाइबर के अंदर, मसल सेल के अंदर, ओके, ये दो टाइप के बैंड बनते हैं, आई बैंड एंड ए बैंड। आई बैंड किसको बोलेंगे, लाइट बैंड को। याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, एल आई, आई फॉर आई बैंड, एंड डी ए फॉर ए बैंड। सेकंड अल्फ़ाबेट आपको कंसिडर करना है लाइट का एंड डार्क का, जिसका नाम आपको दिया जाएगा। लाइट बैंड को आई बैंड एंड डार्क बैंड को ए बैंड। ओके, देन लाइट बैंड के अंदर एक डार्क कलर की लाइन होती है, उसको बोलते हैं जेड लाइन, और दो जेड लाइन के बीच में का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम लोग सार्कोमियर, एंड सार्कोमियर इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर्स बोला जाता है। सार्कोमियर को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है मसल फाइबर्स का। देन अगर हम अभी मसल के बारे में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे मैंने बोला मायोसिन थिक फिलामेंट है और एक्टिन थिन फिलामेंट है, एक दूसरे के साथ पैरेलल रन करते हैं। ओके, और उसमें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती है एक्टिन एंड मायोसिन के अंदर, कॉन्ट्रैक्शन के लिए सपोर्ट करते हैं दोनों। देन we will discuss the section of the skeletal muscle in the detail in the chapter locomotion and movement, and there are four types properties of muscles। मसल के चार प्रॉपर्टीज़ है। कौन कौन सी चार प्रॉपर्टीज़ है मसल के, पहली कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी, अपॉन गिविंग स्टिमुलाई गेट एक्साइट होते हैं स्टिमुलाई देने के बाद। तीसरा एक्सटेंसिबिलिटी, ओके, कैन बी पुल्ड, मतलब स्ट्रेचिंग हो सकता है उसका, एक्सटेंड हो सकते हैं इसको, तो एक्सटेंसिबिलिटी। एंड लास्ट है इलास्टिसिटी, दैट एबिलिटी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। मतलब इलास्टिसिटी का क्या होता है, अगर हमने स्ट्रेच भी किया तो पूरे ओरिजिनल उनके जगह पे जाके रुकते हैं वो, ओरिजिनल लेंथ एंड शेप आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन, ओरिजिनल शेप पे जाते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं उसको हम लोग। देन मसल के जो टाइप्स है तीन है, कौन कौन से तीन है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल and cardiac muscles। Skeletal muscle is also called as striated muscles, it is also called as voluntary muscles। ओके, और ये मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं जिसके अंदर आई बैंड एंड ए बैंड है। स्ट्राइएशन प्रेजेंट है, उसको हम आई बैंड एंड ए बैंड बोलते हैं। मल्टीन्यूक्लिएट है, लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट है, इसलिए स्ट्राइएशन प्रेजेंट है, इसलिए इसको स्ट्राइटेड बोलते हैं। सिलेंड्रिकल नेचर है मसल का, फाइबर्स का, अनब्रांच्ड है ये, मल्टीन्यूक्लिएट है, न्यूक्लियस एट द पेरीफेरी, पीछे में देखिए मसल फाइबर के पेरीफेरी में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, एंड प्रोमिनेंट स्ट्राइएशन प्रेजेंट रहता है। व्हाट इज स्ट्राइएशन, लाइट एंड डार्क बैंड आपको क्लियर दिखते हैं। वॉलंटरी नेचर है, मतलब विल पावर के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, अकॉर्डिंग टू विश वर्क करते हैं। वॉलंटरी है, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, और फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से इस मसल में फटीग भी होता है, लैक्टिक एसिड जमा होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, फटीग होता है इस मसल में। ओके, इजीली फटीग हो जाए, रिच इन ब्लड सप्लाई, एंड फेशियल मसल या लिम्ब मसल्स, हाथ पाँव के अंदर के मसल, फेस के अंदर के मसल, इसको बोलते हैं हम लोग स्केलेटल मसल्स। देन सेकंड इज स्मूथ मसल। स्मूथ मसल आल्सो कॉल्ड एज विसरल मसल्स, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी है, फ्यूजिफॉर्म है, स्पिंडल शेप्ड है, अंदर सिंगल न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएट है। ओके, अनब्रांच्ड है ये, यूनिन्यूक्लिएट है, और न्यूक्लियस यहाँ पे सेंटर में है, और नॉन स्ट्राइएशन, लाइट एंड डार्क बैंड यहाँ पे नहीं है, नो स्ट्राइएशंस, इनवॉलंटरी नेचर है, अकॉर्डिंग टू विच काम नहीं करते, स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए इसका फटीग ज़्यादा नहीं होता है, एंड स्लो फटीग होता है हुआ तो भी, एंड लेस ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड सप्लाई कम होता है इसको। एंड यहाँ ये मसल जो होते हैं कहाँ पे, आइरिस ऑफ मसल्स, आइरिस मसल्स जो आई के अंदर होते हैं, स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। कौन से मसल, स्मूथ मसल्स। और थर्ड कार्डियक मसल्स, जो हार्ट के वाल में है, हार्ट का जो मिडल वाल है, मायोकार्डियम, उसके अंदर ये कार्डियक मसल होते हैं जो कि स्ट्राइटेड है, मतलब यहाँ पे भी लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होते हैं, लाइट बैंड फेंट होते हैं, डार्क बैंड होते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियस यहाँ पे है, और यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएट है, इंटरकैलेटेड डिस्क है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कार्डियक मसल की खासियत है कि इसमें दो मसल फाइबर को जोड़ने वाले डिस्क को बोलते हैं हम लोग
इंटरकैलेट डिस्क जिसको हम गैप जंक्शन बोलते हैं, कम्युनिकेशन जंक्शन बोलते हैं, ये मसल सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है, यूनिन्यूक्लिएट है, न्यूक्लियस यहाँ पे सेंटर में है, और फेंट स्ट्राइएशन होते हैं, स्ट्राइएशन नहीं बट फेंट होते हैं स्ट्राइएशंस, लाइट एंड डार्क बैंड, इन्वॉल्यूंटरी है ये। ओके, एंड फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। ओके, फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, बट इसका फटिंग नहीं होता है, क्योंकि जितने टाइम कॉन्ट्रैक्शन होता है उतना टाइम रिलैक्सेशन होता है। आपको पता होगा हार्ट का सिस्टोल होता है 0.4 सेकंड के लिए, और डायस्टोल होता है 0.4 सेकंड के लिए। जितना इसका मतलब जितना पंपिंग करता है उतना रेस्टिंग करता है हर एक हार्ट बीट के अंदर हार्ट, इसीलिए फटिंग नहीं होता है, एंड अबंडेंट ब्लड सप्लाई होते हैं यहाँ पे, और हार्ट्स के वॉल में ये प्रेजेंट होता है कौन सा, कार्डियक मसल्स। उसके बाद लास्ट टिश्यू पे बता रहा हूँ आपको, न्यूरल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। न्यूरल टिश्यू हैज़ एक्साइटेबल सेल। न्यूरॉन की दो प्रॉपर्टी है, एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। उसी के साथ साथ एक्साइटेबिलिटी के साथ साथ कंडक्शन भी करते हैं नर्व इम्पल्सेस। न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस टिश्यू के बेसिक दो या तीन पार्ट है। पहला है नर्व सेल जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, दूसरा है न्यूरोसेक्रेटरी सेल जो न्यूरो हार्मोन बनाते हैं, और तीसरा है न्यूरोग्लिया जो सपोर्ट करने वाले, प्रोटेक्शन करने वाले सेल है। न्यूरॉन के अंदर तीन टाइप होते हैं। कैसे तीन टाइप बताया मैंने, अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी। पोलैरिटी के अकॉर्डिंग तीन टाइप की न्यूरॉन बताया, यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर। यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, बायपोलर रेटिना ऑफ आई में होता है, सेंसरी ऑर्गन में होता है, मल्टीपोलर जो सेरेब्रम के अंदर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है वहाँ पे रहता है। और तीनों में फ़र्क क्या है, यूनिपोलर में एक ही ब्रांच आती है साइटॉन से, एक्सॉन। बायपोलर में एक एक्सॉन है, एक डेंड्रॉन है, और मल्टीपोलर में डेंड्रॉन मेनी है बट एक्सॉन सिंगल है। ओके, उसके अकॉर्डिंग ये पोलैरिटी के अकॉर्डिंग तीन टाइप बताया, यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर। उसका लोकेशन भी बताया मैंने। डिपेंडिंग ऑन फंक्शन तीन टाइप है, सेंसरी, इंटरन्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। वेरी सिंपल डायग्राम। सेंसरी न्यूरॉन किसको कहेंगे हम लोग, जो सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस की तरफ लाता है इम्पल्स, उसको बोलते हैं हम लोग सेंसर न्यूरॉन। ओके, और इंटरन्यूरॉन किसको बोलेंगे, इंटरन्यूरॉन दोनों के बीच में है। और मोटर न्यूरॉन किसको बोलेंगे, जो इफेक्टर ऑर्गन की तरफ लेके जाता है इम्पल्स। सेंसरी ऑर्गन टू सीएनएस लाने वाला, सेंसर न्यूरॉन। सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन की तरफ लेने वाला मोटर न्यूरॉन। ओके, यह है सेंसर न्यूरॉन, यह है मोटर न्यूरॉन, और दोनों के बीच में कौन है, इंटरन्यूरॉन है। ओके, ये उसको हम एडजस्टेड न्यूरॉन बोलते हैं, एसोसिएशन न्यूरॉन बोलते हैं, मिडल में रहता है, सीएनएस के अंदर रहता है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन माइलिनेशन, माइलिनेशन है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग दो टाइप के न्यूरॉन होते हैं, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड का मतलब माइलिनेशन है जो कि फैटी टिश्यू से बना हुआ है, फैट से बना हुआ है माइलिनेशन। ओके, और जिसका कलर वाइट दिखता है उसको वाइट मैटर बोलते हैं हम लोग, माइलिनेटेड को। और नॉन माइलिनेटेड जो है जहाँ पे माइलिनेशन एब्सेंट है। उसके बाद न्यूरोग्लिया के दो टाइप है। न्यूरोग्लिया में सपोर्टिंग सेल है, अगर वो पीएनएस में रहे तो उसके एग्जांपल है सैटेलाइट एंड शॉन सेल। शॉन सेल्स आर फॉर्म माइलिन शीथ इन द पीएनएस। ओके, शॉन सेल क्या करते हैं, माइलिन शीथ फॉर्म करते हैं। एंड इन सीएनएस में न्यूरोग्लियल सेल है, माइक्रोग्लियल सेल है, एस्ट्रोसाइट सेल है, इपेंडेमल सेल है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है। ओके, ये क्या करते हैं, फिर माइलिन शीथ फॉर्म करते हैं, कहाँ पे, पीएनएस में। ओके, तो इस तरीके से ये न्यूरोग्लियल सेल है सीएनएस के अंदर एंड पीएनएस के अंदर। ओके, न्यूरोग्लियल सेल आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, सपोर्टिंग सेल है ये। द न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया में फ़र्क क्या है, न्यूरॉन नॉट डिवाइड आफ्टर बर्थ, न्यूरोग्लिया डिवाइड होता है, लेस इन नंबर न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया मोर देन हाफ, दैट 80% वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू। एक्साइटेबल सेल है न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया सपोर्ट करता है, पैकेजिंग करता है न्यूरल टिश्यू को। और यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हो एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम है, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे बड़ा पार्ट है डेंड्रॉन, डेंड्रॉन के ऊपर है डेंड्राइट्स, मेनी डेंड्राइट्स फॉर्म होते हैं डेंड्रॉन के ऊपर। ओके, और इम्पल्स जो कैरी होते हैं, इम्पल्स डेंड्रॉन टू साइटॉन एंड साइटॉन टू एक्सॉन, ऐसे कैरी होते हैं, डेंड्रॉन टू साइटॉन, साइटॉन टू एक्सॉन। बाकी देखिए न्यूरॉन के अंदर, साइटॉन के अंदर न्यूक्लियस भी है। ओके, देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, और नेसल ग्रैन्यूल भी है जिसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम रहते हैं, प्रोटीन करते हैं। उसके बाद डेंड्राइट्स भी है, मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया भी है, पावर ऑफ सब सेल, एक्सोप्लाज्म भी है। एक्सॉन के अंदर के फ्लूइड को बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। दोनों माइलिन शीथ के बीच में जो गैप रहता है उसको बोलते हैं हम लोग नोड्स ऑफ रैनवियर, गैप बिटवीन द टू माइलिन शीथ। ओके, माइलिनेटेड न्यूरॉन में यहाँ पे आपको मिलता है कौन, नोड्स ऑफ रैनवियर। नॉन माइलिनेटेड में आपको नोड्स ऑफ रैनवियर नहीं मिलता है। देन सिनेप्टिक नॉब न्यूरॉन का एंड है, सिनेप्टिक वेसिकल जिसके अंदर हार्मोन भरे हुए थे, न्यूरो हार्मोन। ओके, सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर और सिनेप्स के अंदर वो हार्मोन रिलीज करते हैं।
एक्सॉन टर्मिनल है, एक्सॉन का एंड है। देन नेक्स्ट है मायलिन शीथ, मैंने आपको बोला जो फैट से बनी हुई है, फैट टिश्यू से, ये एक्सॉन सिंगल है, एक्सॉन सिंगल है। देन साइटोन को हम सेल बॉडी बोलते हैं या सोमा बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। और साइटोप्लाज्म के अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी है, न्यूक्लियस भी है, ये पूरे पार्ट्स आपको दिखते हैं। और न्यूरॉन के अंदर एक सिंगल न्यूरॉन के अंदर 3 पार्ट है, एक सेल बॉडी जिसको हम साइटोन बोलते हैं, दूसरा डेंड्राइट्स है और तीसरा एक्सॉन है। ये 3 पार्ट को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। नेसल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट ओनली इन द साइटोन। नेसल ग्रैन्यूल कहाँ पे रहते हैं? खाली साइटोन के और डेंड्रॉन के अंदर, हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि RER से बना हुआ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये उसके अंदर राइबोसोम है, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए हेल्प करते हैं। कौन? नेसल ग्रैन्यूल। ये क्वेश्चन नीट में आया था। एंड मायलिन इज द लिपिड इनरिच शीथ कवरिंग एक्सॉन एंड एक्ट्स एज द न्यू इंसुलेटर। मायलिन शीथ किससे बना हुआ है? फैट से, इंसुलिन फैट से बना है, लिपिड से बना है, जो इंसुलिन बोल के काम करता है न्यूरॉन के ऊपर, कवर बोल के काम करता है, इंसुलेटर बोल के। और अगर मायलिनेटेड न्यूरॉन है तो इम्पल्स फास्ट कैरी करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको ये चैप्टर का जो टिश्यू पार्ट था ख़त्म करवा के दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रॉग। इसके पहले के लेक्चर में हमने पढ़े थे कॉकरोच, अभी मैं बताया आपको टिश्यू। अब इसके बाद है फ्रॉग का कंटेंट आपको मैं बताने आ रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।